तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इसमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है एपिडिडाइमिस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सबसे पहले आते हैं रेटिटेस्टिस में स्पर्म्स, देन वहां से जाते हैं वैसा एफरेंशिया में, ठीक है। देन वहां से हम देखेंगे कि ये जाते हैं एपिडिडाइमिस में, तो एपिडिडाइमिस। देन हम ये देखेंगे कि एपिडिडाइमिस से ये जाते हैं डायरेक्टली वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस में। देन वास डिफरेंस से ये आगे जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, एंड इजैकुलेटरी डक्ट से वी नो कहाँ जाएंगे, यूरेथ्रा। तो ये बेसिकली सारी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है एपिडिडाइमिस। तो फंक्शंस अगर कोई पूछेगा तुमसे, या तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, तो वो फंक्शन बेसिकली पूछेंगे एपिडिडाइमिस के, तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स। तो जैसे कि मैंने बताया एपिडिडाइमिस, तो कहाँ एलोकेशन होती है एपिडिडाइमिस की, तो हमने ये देखा था कि भाई ये अगर टेस्टिस है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट मी ये अगर टेस्टिस है तो इस टेस्टिस में यहाँ से वैसे फ्रेंचा थी कलेक्ट होके आएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर ही यहाँ से ये पूरा बेसिकली क्या है, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन टेस्टिस के साइज के हिसाब से इतने बड़े नहीं होते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस अगर आप कोई कहे कि क्या है, एपिडिडाइमिस खुद से ही एक ऑर्गन है, ठीक है। हाँ, तो टिश्यू में काउंट नहीं होगा, ये ऑर्गन में काउंट होगा। तो ये है हमारी वेसेफ्रेंशिया। यहाँ पे एपिडिडाइमिस में ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज हेड पार्ट, तो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। देन दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी पार्ट, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। देन दिस पार्ट इज नोन एज टेल पार्ट, तो क्या है ये, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। तो हमने ये देखा था कि भाई ये टेस्टिस के ऊपर ऐसे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाईली कोइल्ड क्या है, इसमें क्या होती है, हाईली कोइल्ड डक्ट है ये एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं जरा। सो एपिडिडाइमिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फंक्शन है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फंक्शन क्या है, तो हेड पार्ट में जैसे ही एपिडिडाइमिस आता है, सबसे पहले इसका होता है स्पर्म्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। तो स्पर्म की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है एपिडिडाइमिस के हेड पार्ट में, बेसिकली ये होता है। तो स्पर्म की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। कैसे स्पर्म की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, एक्चुअल में जो स्पर्म के साथ फ्लूइड आया है रेटिटेस्टिस से और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उस फ्लूइड को ये क्या कर लेते हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, तो रीअब्जॉर्ब कर लेंगे अगर फ्लूइड को, तो स्पर्म्स की कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी देना, ठीक है। तो स्पर्म को फर्टिलाइजिंग एबिलिटी कौन देते हैं, एपिडिडाइमिस देते हैं, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस स्पर्म को फर्टिलाइजिंग एबिलिटी देता है, तो बेसिकली एक्टिवेट करता है स्पर्म को, अगर देखा जाए तो। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, स्पर्म को जो मोटिलिटी है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, वो एपिडिडाइमिस प्रोवाइड करता है। अगर एपिडिडाइमिस से होके नहीं जाएंगे तो स्पर्म मोटाइल नहीं होंगे। बेसिकली हाँ, दे कैन टेंगल, दे कैन मूव, बट जो रिग्रेस मोटिलिटी चाहिए थी हमें, विग्रेस मोटिलिटी, वो स्पर्म की विग्रेस मोटिलिटी यहीं से आती है, एपिडिडाइमिस से, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो डिसाइड करता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं कि स्पर्म जो है एक्टिवेट हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो कहाँ स्टोर होते हैं, बेसिकली टेल पार्ट में,
एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट में जो है स्पर्म स्टोर होते हैं। कब तक स्टोर होते हैं? जब तक कि इजेकुलेशन ना हो। अब इजेकुलेशन कब होगा? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद जब तक इजेकुलेशन नहीं होगा तब तक, ठीक है, स्पर्म्स कहाँ स्टोर रहेंगे? टेल पार्ट में स्टोर रहेंगे स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का स्टोरेज हाउस भी क्या है? एपिडिडाइमिस है। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का क्लास 12th का एग्जाम है बोर्ड का, तो वो लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एपिडिडाइमिस के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स में। तो हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में अगर देखें तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से थे? सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स का पेयर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। सॉरी, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा, और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का पेयर होता है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों के क्या देखेंगे? फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेमिनल वेसिकल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? सेमिनल वेसिकल का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, इसका सिक्रीशन है। ठीक है, तो सीमन जो होता है, सीमन में 68% जो फ्लूइड होता है वो कहां से आता है? वो सेमिनल वेसिकल से आता है। तो सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 68% ऑफ द फ्लूइड कम्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सीमन से आता है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सीमन क्या होता है, तो सीमन के बारे में अगर हम देखें तो सीमन एक्चुअल में क्या है? सीमन होता है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सेसरी डक्ट्स से जो सिक्रीशन आता है, उस सिक्रीशन के साथ साथ स्पर्म्स आते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? सीमन। ठीक है, तो बेसिकली फ्लूइड, और इसी फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर सीमन के बारे में 2-3 बातें और देखो तो सीमन का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। ये एल्कलाइन बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? बेसिक, बेसिक पीएच क्यों होता है? ये बेसिक इसलिए होता है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, सो जो वेजाइनल फ्लूइड फीमेल से निकलेगा ड्यूरिंग कोपुलेशन, वो जो फ्लूइड होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एल्कलाइन नेचर का होता है सीमन। ठीक, तो ये चलो सीमन के बारे में हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और इस सेमिनल फ्लूइड की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो हमने देख ली, 68% होता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें देखने चाहिए। ये फ्रक्टोज में रिच होता है। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज होते हैं, सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रोस्टेग्लैंडिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, प्रोस्टेग्लैंडिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फाइब्रिनोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? सेमिनल फ्लूइड के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि भाई सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसके अंदर ये न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन किसको हेल्प करेंगे? ये ऑब्वियसली स्पर्म्स को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्पर्म्स के लिए अच्छा एनवायरमेंट बनाते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो सेमिनल फ्लूइड का जो पीएच होता है वो होता है अराउंड अराउंड 7.4। ठीक है, तो ये भी कौन सा होता है? अल्कलाइन इन नेचर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, डेट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लोकेशन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता कहां पे है, तो मैं दूसरी स्लाइड्स में आपको दिखा देता हूं। सो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, देखो बेसिकली ये देखो, दिस पार्ट, ये क्या है?
दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। और आप देख सकते हो यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट नीचे अटैच होता हुआ ये वाला हिस्सा जो है, लेट मी चेंज दिस कलर, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है ये, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो क्लियर व्यू। तो अब हम एक बार देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे देखो, मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को बना लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बताना। यहाँ पे ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। और हम देखेंगे कि यही यूरिनरी ब्लैडर में से क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर से यहां से क्या आती है, यूरिथ्रा, ठीक है। और यूरिथ्रा आगे चल के पीछे से क्या आ रही है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये यूरिथ्रा, ये है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि पीछे से आ रही है, ठीक है। और ये है हमारी यूरिथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर से ओपनिंग दे रही है, ठीक है। ये दोनों किसके अंदर होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों प्रेजेंट होते कहा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सारा ब्लू कलर में क्या है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इससे प्रोस्टेट ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फंक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर मैं बात करूं, तो देखो जरा, ये है यूरेथ्रा। अब मेल्स में क्या होता है, मेल में कॉमन ओपनिंग होती है। कॉमन ओपनिंग होती है किस चीज के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए भी और सीमन को पास आउट करने के लिए भी, ठीक है। मतलब इजैकुलेशन के लिए भी कॉमन ओपनिंग है यूरेथ्रा, और यूरिन पास आउट करने के लिए भी कॉमन ओपनिंग है यूरेथ्रा। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या आना चाहिए, इजैकुलेशन में सीमन आना चाहिए, सीमन आना चाहिए। अगर यूरिन आ गया तो गलती से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे के सारे स्पर्म्स ऑलरेडी क्या है, मर जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यूरिन एसिडिक इन नेचर का है और वो सूट नहीं करेगा स्पर्म्स के लिए, तो सारे के सारे जो सीमन के अंदर जितने भी स्पर्म्स हो सारे के सारे मर जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या चाहिए, ऐसे केस में कॉमन ओपनिंग है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये वाली जो ओपनिंग है ये बंद होनी चाहिए जब इजैकुलेशन हो रहा हो, और जब यूरिन पास आउट हो रहा हो तब ये वाली बंद होनी चाहिए, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया क्या, कि ये कंट्रोल करता है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो आप लोग लिख सकते हो इसे, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा की ओपनिंग करता है। तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि यूरिन और सीमन आपस में मिक्स ना हो जाए। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन भी डालेगा। तो सिक्रीशन किस चीज की डालता है, ये सेकंड इसका फंक्शन हो गया, प्रोस्टेटिक फ्लूइड की सिक्रीशन डालता है। अब प्रोस्टेटिक फ्लूइड में मेन जो होता है वो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो पीएसए की सिक्रीशन होती है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में भी कन्वर्ट करता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने बता दिए। एक तो ये कंट्रोल करता है कि भाई यूरिन पास आउट होना चाहिए या सीमन पास आउट होगा। तो अगर इरेक्शन हो रखा है, ठीक है, अगर पीनस एनलार्ज है और पीनस में इरेक्शन हो रखा है तो उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि यूरिन पास आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है।
तो इजैकुलेशन हो रहा होगा तब तो ये पास आउट हो ही नहीं सकता, तब ये पूरी तरह से क्लोज कर देता है इस यूरेथ्रा वाले पार्ट को, ठीक है, तो इस पार्ट को बंद कर देगा। और ऑब्वियसली जब यूरिन पास आउट हो रहा है तब उसमें स्पर्म्स या सीमन नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो वो इजैकुलेटरी डक्ट को क्लोज कर देता। तो ये तो इसको 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। एक इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड, आप लोग देखो यहीं पे डिस्कस करना पड़ेगा, तो ये इरेज कर देता हूं। हाँ, तो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो सीमन होता है ना, सीमन ड्यूरिंग द इजेकुलेशन वो काफी प्रेशर से निकलता है। तो जो प्रेशर क्रिएट करने का काम है, प्रेशर इन फ्लो जो क्रिएट करता है, वो कौन क्रिएट करता है? वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्रिएट करते हैं, ताकि सीमन वेजाइना में अंदर से अंदर तक जा सके, ठीक है। तो ये जो प्रेशर फ्लो में क्रिएट करते हैं सीमन के, वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्रिएट करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए प्रोस्टेट ग्लैंड के, जो कि आप लोग देख सकते हो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है। तो लेट अस गो टू दिस स्लाइड अगेन। तो यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये 2 पेयर्स के ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये क्या है? दीज आर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स पेयर में होते हैं ये, बटन या पी शेप के, ठीक है, मटर के साइज के होते हैं। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और भी स्लाइड्स में देख सकते हैं हम इन्हें, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखे, ये काफी छोटे दिखा रखे हैं बेसिकली। ये क्या है? दीज आर, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर से, ठीक है। दीज आर व्हाट? दीज आर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो 2 होते हैं दोनों साइड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो वापस से चलते हैं, अब फंक्शंस के बारे में बात करेंगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के। तो लेट अस सी। हाँ, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? देखो, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करता है म्यूकस। एक्चुअल में ये जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्री इजैकुलेशन फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो इसका सीमन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन ये प्री इजैकुलेशन फ्लूइड सिक्रीट करता है। ये प्री इजैकुलेशन फ्लूइड जो होता है, मतलब इजैकुलेशन से पहले जब पेनिस में इरेक्शन आता है, तो इरेक्शन के टाइम पे ये क्या करेगा? प्री इजैकुलेशन फ्लूइड रिलीज करता है, ठीक है। तो उस फ्लूइड में बेसिकली क्या होता है? म्यूकस होता है, ठीक है, जो कि किस नेचर का होता है? एल्कलाइन इन नेचर। अब ये म्यूकस है ना, 2 इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है। तो किसको लुब्रिकेट करेगा? पीनस को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, ताकि इंटरकोर्स जो है वो इजीली हो पाए। तो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो इजीली हो पाए, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इजीली हो पाए, इसके लिए इसको लुब्रिकेट करता है पीनस को। एक तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, देखो अभी मैंने बात की थी कि कॉमन ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की और सीमन की। तो यूरेथ्रा में कुछ यूरिन के पार्ट्स रह सकते हैं, तो रिमेन्स ऑफ यूरिन रह सकते हैं या नहीं रह सकते? रह सकते हैं। तो रिमेन्स ऑफ यूरिन अगर रह जाएंगे और वो सीमन के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो वो स्पर्म्स को मार देंगे, ठीक है। तो स्पर्म्स उस एनवायरमेंट में नहीं रह पाएगा, होस्टाइल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यूरेथ्रा क्लीन करनी जरूरी है, ठीक है। तो यूरेथ्रा को कौन क्लीन करता है? यही प्री इजैकुलेशन फ्लूइड, ठीक है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम है ये। तो प्री इजैकुलेशन फ्लूइड एक और इंपॉर्टेंट काम करता है कि भाई इस यूरेथ्रा को वो क्लीन करता है। तो यूरिन को क्या कर देगा? ये यूरिन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। यूरिन को क्या कर दिया? यूरिन को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए कि भाई यूरेथ्रा को क्लीन करता है और लुब्रिकेशन करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन थे एक्सेसरी डक्ट्स के और फंक्शन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के।